आपको बता दें कि इस तरह की कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि ये देख सकती हैं, ये कहेंगी कि तुम इस शरीर के द्वारा ही मुझे रखना चाहती हो या मानव शरीर के द्वारा रखना चाहती हो। और मानव शरीर के द्वारा रखना चाहती हो तो अग्नि प्रज्वलित करके अब जो है ये शरीर उसमें मैं समर्पण करूंगी और उसके द्वारा अग्नि के द्वारा दूसरा शरीर मानव शरीर धारण करूंगी। ये पहली बार घटना है साधकों, ये बड़ा सरल साधना है साधकों, और ये 10-12 दिन में सिद्ध हो जाती है और साधकों 12 दिन में सिद्ध हुई है। गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा डॉक्टरों साधकों आपके इस चरण में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों आशा करता हूँ मैं आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। आज साधकों कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है तो एक वीडियो आपको देता हूँ साधकों, और बहुत ही सुपर वीडियो देता हूँ साधकों। ये साधना प्रमाणित साधना है जो मैंने एक साधक से कराई थी अभी, और जो उसका जो है परसों ही मुझे उसका रिजल्ट मिला है। तो ये साधना साधकों बताने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि साधक जो है काम पिशाचनी की साधना मांगते हैं और उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। साधकों पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि काम पिशाचनी साधारण रूप से सिद्ध नहीं होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात साधकों, अगर वो सिद्ध हो भी जाए तो अपने उस वायवीय शरीर में रहती है। अगर उसकी इच्छा होगी तो तुम उसके शरीर का स्पर्श कर सकते हो, उसे देख सकते हो, और जो उसकी इच्छा नहीं होगी तो तुम उसका स्पर्श भी नहीं कर पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे और ना ही उसे देख पाओगे। लेकिन उसने आपने उसको सिद्ध किया है तो आपके साथ वो संभोग अवश्य करेगी, चाहे आप सो रहे हो जब करेगी, चाहे आप जग रहे हो जब करेगी। ऐसे और भी अनुभव साधकों के साथ हुए हैं। जिन साधकों ने मुझसे दीक्षा न लेके अप्सरा यक्षिणी या सुंदरी की साधना कर ली है तो उन साधकों के साथ ये ऐसे अनुभव हुए हैं कि उनके पजामा में घुस के या आदर्श रूप से उनके नेकर में या आदर्श रूप से उनके अधरंग वस्त्र या दो वस्त्र हैं उनमें घुस के उनके अधरंगों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की और संभोग करती उन्हें पता भी नहीं चलती है। सवेरे देखते हैं तो उनका जो है वीर जो है उन पूरे बिस्तर पर अथवा उसके शरीर पर, साधक के शरीर पर बिखरा हुआ मिलता है। अगर साधक को हम ये मान के चले कि जो नाइट फॉल होता है, शीघ्र पतन हो रहा है साधक का, तो उसका वीर जो है गिरेगा तो वो नेकर में नहीं गिरेगा, बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ऐसी शक्तियां अगर उसके साथ संभोग करती हैं अदृश्य रूप से देखे तो उसका जो वीर है उस शक्ति के शरीर में गिरेगा, और जब शक्ति वो हटेगी वहां से तो वो वीर साधक का उसके बिस्तर पर, उसकी जांघों पे, जो जांघें होती हैं जांघों या शरीर के अन्य हिस्से पे भी गिरेगा। फिर यह पहचान होती है कि हमारा शीघ्र पतन हुआ है या जो किसी ने शक्ति ने हमारे साथ संभोग किया है। यह साधकों बहुत ही अनुभव की बात है और मैं ये किसी किताब में हो या कहीं पढ़कर नहीं बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूं आपको। तो जो काम पिशाचनियां होती हैं साधकों इसी तरह संभोग करती हैं साधक के साथ, लेकिन इस साधक को कुछ देती नहीं है। अब उनकी इच्छा हुई तो वो सशरीर संभोग कर सकती हैं और आप उन्हें स्पर्श कर सकते हो, पकड़ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन साधकों तो में इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी जो काम इच्छाएं उनकी पूर्ति कर सको। वैसे भी साधकों आप जानते हो एक वैज्ञानिक तरीका से कि आदमी से 10 गुना सेक्स जो है महिला में होता है। तो एक छोटी सी बात है साधकों, यहाँ इन संसारिक महिलाओं को, जो देहधारी महिला हैं, इनका तो आप जो है इच्छा पूरी कर नहीं पाते हैं, तो उन पराशक्तियों की इच्छा आप कैसे पूरी करोगे? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और गंभीर बात है, बता रहा हूं साधकों मैं आपको। आप उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे। मुझे कई साधकों के ऐसे फोन आए जो मुझसे उन्होंने साधना नहीं की है, मेरी बातें हुई हैं
तो उन्होंने किसी दूसरे लोगों के द्वारा दी हुई काम पिशाचनी साधनाएं यूट्यूब पर देख के कर ली या दीक्षा देख के लेके कर ली है, और उनके साथ यही हुआ है साधकों जो मैं बता रहा हूँ। एक एक रात में 4-4, उन्हें होश भी नहीं है, एक एक रात में 4-4 बार संभव हो, 5-5 बार संभव कर रहे हैं, उन्हें होश नहीं है और संभव हो रहा है उनके साथ में। तो यानी कि चलो 1 हफ्ते 15 दिन में 4 दिन में उनका शरीर बिल्कुल डैमेज हो गया, डिसबैलेंस हो गया, और वो जो है अपनी जान की भीख मांगने लगे कि किसी भी तरह से हमें जान की भीख मिल जाए। साधकों, आज 7 साल पहले एक वीडियो मैंने डाला था एक साधक का, उस साधक ने भी ऐसा ही किया था, तो उसकी काम पिशाचनी को मैंने यहाँ से हटाया था। मुझे याद नहीं है कहाँ का है, उसका वीडियो जरूर डाला है 7 साल पहले। और उस साधक ने भी उसी समय मुझे 2-4 बार बात की थी कि गुरुजी मैं ठीक हूँ, लेकिन आज तक उसका ये पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई बात नहीं साधकों, मैं जानता हूँ यहाँ सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। यह संसार में बगैर स्वार्थ के कोई किसी से प्रीति नहीं करता है। अगर स्वार्थ होगा, कुछ न कुछ लालच होगा, तभी प्रीति होती है, दोस्ती होती है, प्रेम होता नहीं, वरना साधकों कोई किसी को याद नहीं करता है। हाँ, 1-2% ऐसे साधक हैं कि उन्हें कुछ मिले न मिले, लेकिन भक्ति और भाव और प्रेम गुरु के प्रति हमेशा आस्था बनाए रखते हैं। जो लोग मुझसे 7 साल 8 साल पहले, 6 साल पहले जुड़े, 5 साल पहले जुड़े, उनमें अब भी आज ऐसे साधक है कि मेरे अंदर मेरे प्रति आस्था बनाए रखते हैं। तो काम पिशाचनी एक ऐसी ही पिशाचनी है साधकों, और ये कोई देवी नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है। ये साधकों एक ऐसी आत्मा है। पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ इस पर मैं, लेकिन क्या है कि साधक देखते नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर बोल देते हैं, क्या जा रहा है बोलने में। साधकों ये कि ये ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं, जैसे वैश्याएं होती हैं, एक वैश्याएं होती हैं, दूसरी एक ऐसी महिलाएं या लड़कियां होती हैं, उन्हें काम की विशेष इच्छा होती है, एक वो होती है साधकों। और तीसरी साधकों एक ऐसी होती हैं जो है जो महिलाएं अपने परिवार में रहती हैं और काम से यानी सम्मुख से अपने पति के द्वारा तृप्त नहीं रहती हैं, उनकी यदि किसी तरह अकाल मृत्यु हो जाती है तो साधकों उन्हें जन्म तो मिलता नहीं है। तो कुछ तो जो नई नई महिलाएं मरी है वो आत्माएं, वो तो प्रेत आत्मा ही बन जाती हैं, वो भी इसी तरह भूखी रहती हैं, काम के लिए भूखी रहती हैं। लेकिन जिन्हें 50 साल या 100 साल हो चुके हैं, 200 साल हो चुके हैं, वो पिशाचनियाँ बन जाती हैं। तो साधकों कोई काम पिशाचनी नाम की कोई अलग से कोई पिशाचनी नहीं है, ये वही आत्मा है। अगर हम साधकों किसी एक को आह्वान कर, अब क्या क्या मंत्र जपते हैं काम पिशाचनी का, तो काम पिशाचनी का मंत्र नहीं है साधकों, उसके केवल पिशाच जितने भी मंत्र हैं सब पिशाचनी के मंत्र हैं। अब जो भी पिशाचनी तुम्हारे आसपास होगी वो तुमसे आकर से 2 की टकरा जाएगी और तुम्हारे साथ ये कुकृत्य करती रहेगी, जिससे तुम्हारे शरीर को नरक बना के रख देगी। 2 दिन 3 दिन तो तुम्हें, अगर वो सशरीर भी आती तो 1 दिन 2 दिन तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद साधकों तुम उसे झेल नहीं पाओगे, क्योंकि हम इस संसार की स्त्रियों को नहीं झेल पाते हैं। सच बता रहा हूँ साधकों, तो तुम उन्हें क्या झेल पाओगे, क्योंकि हमारी इन्हीं स्त्रियों में हमसे 10 गुना सेक्स ज्यादा होता है। तो उनमें तो साधकों उनका तो शरीर ही नहीं है, उनकी तो इच्छा कभी तृप्त तो होगी नहीं। अभी कर लिया 10 मिनट, 2 मिनट बाद 10 मिनट फिर वही स्थिति, और 1-1 4-4 घंटा तुम सेक्स उससे कर नहीं पाओगे, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। जिनके शरीर होते हैं उनको तृप्ति होती है साधकों। मान के चलिए आपका शरीर है, मेरा शरीर है, अगर भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया, मुझे तृप्ति हुई। जिनका शरीर नहीं है वो खाना क्या खाएंगे, उनका तृप्ति नहीं होता है, ना कुछ खा सकती है ना पी सकती है। तो और जो भी ये खुशबू ले रही है ये प्रेत आत्माएं, तो उनको तृप्ति नहीं होती है साधकों। कुछ समय के लिए तृप्ति होती है, फिर यथास्थिति में आ जाती हैं। और साधकों एक बार और तौर बता दूं मैं कि जितनी भी ये पिशाचनियाँ हैं, राक्षसनियाँ हैं या प्रेत आत्माएं, महिला हो चाहे पुरुष, जो निकृष्ट होती हैं, इनके अंदर से बहुत बड़ी गंध आती है साधकों। एक सड़े हुए मांस की गंध आती है इनके अंदर से, जैसे मांस सड़ता है ना, ऐसे गंध आती है। आपके साथ आएंगे तो उनको आपको ये लगेगा बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, लेकिन साधकों बहुत बड़ी गंध आती है। ये तुम्हें खाने को भी कुछ ला के देंगी तो तुम्हें लगेगा कि ये मिठाई या हलवा है, लेकिन साधकों वास्तव में वो टट्टी गंदी मांस, जानवर का सड़ा हुआ मांस वो होता है, हड्डियां वो होती हैं साधकों। तुम्हें लगेगा और तुम उसे खा लोगे, तुम्हें पहचान नहीं होगी। इस बात का भी प्रमाण है साधकों मेरे साथ पास में। तो तुम उन्हें खा लोगे, तुम्हें लगेगा नहीं, वो अंदर चले जाएगा तुम्हारे पेट में, लेकिन वास्तव में वो क्या है, वो टट्टी है, सड़ा हुआ मांस है, गंदा खून के बने हुए लोथड़े
जहाँ साधकों एक्सीडेंटल होती है, अकाल मौतें होती हैं, ये पिशाचनियाँ, राक्षस और ये प्रेत आत्माएं और बुरी डाकनियाँ वहाँ जाकर उनका खून चूसती हैं और चाटती हैं और उनका मांस खाती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है साधकों। अब खाने को तो साधकों आप समझो कि ऐसा तो उनका पेट तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े टुकड़े गले भर के खा रही हो। एक उनके एक आवास होता है कि वो खा रही हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आवास होता है कि हम खा रहे हैं, ऐसे झूठ मूठ का एक आवास होता है। कुछ समय के लिए तृप्ति यथास्थिति, फिर वही। इसी तरह काम वासना की कंडीशन होती है कि वो कर रही हैं, एक आवास हो रहा है, कर रही हैं, लेकिन तृप्ति वो नहीं हो रही साधकों। तो साधकों इसी पर मैंने बहुत अनुसंधान किया और बहुत कुछ देखा मैंने साधकों। तब साधकों एक साधना मैंने प्रमाणित की, एक साधक के द्वारा कराई, वो प्रमाणित हुई, जो जिसका साधकों मुझे पर्सनल रिजल्ट मिला है। तो साधकों ये प्रेत आत्मा की ये काम पिशाचनी वाली साधना नहीं है, ये काम भूतनी की साधना है। एक ऐसी देवी साधकों जो हजारों लाखों साल पहले से आज भी हैं और सात्विक है, वो जिसका नाम है साधकों। हमने देखा है कि तुम खुद जानते हो कि हम किसी भी देवी देवता की साधना करें तो उसमें मंत्र में उसके नाम का मंत्र लगाना पड़ता, मंत्र में उसका नाम लगाना पड़ता है। हम काम पिशाचनी वगैरह ऐसी है, इनमें कोई मंत्र नहीं लगाना पड़ता है। ये तो जो आसपास होंगी वो अटक जाएंगी, जो आसपास होगी वो अटक जाएगी तुम्हारे। चाहे तो पड़ोस में कोई 10-20 साल पहले कोई महिला मरी हो, 50 साल पहले या 100 साल पहले, या कहीं घूम रही हो, कोई प्रेत आत्मा खंडहर में, वो आ जाएगी तुम्हारे पास। और वह क्या करेगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ, बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, वही करेगी, तुम्हें कुछ नहीं देगी। लेकिन साधकों ये जो साधना है, मैं आपको इसके द्वारा माध्यम से साधना बता रहा हूँ, बहुत सरल साधना है। ये साधकों साधना करने से 12 दिन में तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। और जो है सिद्ध होने के बाद साधकों तुम्हारे साथ, तुम चाहो तो प्रेम का रूप में तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन ध्यान रखना साधकों, प्रेम का रूप में तुम्हारे साथ संभोग नहीं करेगी। यह तुमने संभोग की इच्छा उससे रखी तो उसकी इच्छा करे करे ना करे। और पत्नी रूप में ज्यादा साधकों सिद्ध करते हो, आप उसे पत्नी रूप में सिद्ध करते हो, वैसे सिद्ध करते हो तो वो साधकों पत्नी रूप में तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहेगी। और पत्नी रूप में भी सिद्ध होने के साधकों जब साधकों सिद्ध होगी, वो 12 दिन की साधना, ये सब सिद्ध होगी रात को, तो तुमसे कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया। तो आप कहोगे उससे कि जब प्रेम का रूप में मेरे साथ आओ या प्रेम पत्नी रूप में साथ आओ। तो साधकों उसमें 2 बातें होंगी। यदि मैंने देखा है साधक कहते हैं कि हमारे घर में रहेगी, सबको दिखेगी। अगर तुम उसे दिखाना चाहती हो, किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, सॉरी, तो उससे कहो तो मेरे इसी वायवी रूप में मेरे साथ रहो, तो वो वायवी रूप में तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें धन संपत्ति, धन वैभव यश जो भी है तुम मांगते रहोगे। और तुम जब कहोगे तभी तुम्हारे साथ संभोग करेगी, नहीं वरना ऐसे नहीं है कि तुम सो रहे हो, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठी हो, तुम्हें संभोग करने लग गई, सवेरे देख रहे हो कि ये क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहेगी। और जब तुम चाहते हो साधकों को ये जो है सशरीर मेरे साथ रहे, तो साधकों आपको वो बताएगी, आपको जैसे अभी परसों साधक को बताया, वो बताएगी कि आप जो जंगल में जाके अग्नि प्रज्वलित करो, तो मैं इस वायवी शरीर को, उस अग्नि को समर्पित करती हूँ और अग्नि से मानवीय शरीर लेके मैं आती हूँ। जब तुम्हारे साथ में रहूंगी, जब मैं सबको दिखाई दूंगी, ये कहा साधकों से। अब साधकों ये बात है, यहां तक तो मैं बता दी। अब देखो 1 या 2 दिन में, अभी तो हवन होता है और हवन के बाद में वो सौर्य का नाम है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है उनकी, वो अग्नि प्रज्वलित उनके बाद में शरीर, अगर उनका शरीर आएगा तो साधकों मैं जरूर उनके फोटो, दोनों के मैं फोटो तुम्हें दिखाऊंगा। मैं अगर वो शरीर आती है तो साधकों वास्तव में बहुत सुंदर होगी, ये तो अभी निश्चित है। 18 साल की लड़की के रूप में रहेगी वो, चाहे प्रेम का रूप में रहे साधकों, चाहे पत्नी रूप में रहे। तो साधकों मैं ये तुमसे केवल ये न कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम काम पिशाचनी की साधना कभी ना करें, नहीं वरना तुम रोगे, पछताओगे। हाँ, अगर तुम्हें ऐसी इच्छा है तो काम भूतनी की साधना कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ पत्नी प्रेम का रूप में, अदृश्य या दृश्य रूप में साधकों बन के रह सकती है। दृश्य रूप में रखना, शरीर रखना चाहते हो साधकों से, तो अपने घर में दुनिया सबको दिखाई देगी, तो आप उसके अग्नि के द्वारा प्रज्वलित करें, उसमें शरीर त्याग के दूसरा शरीर लेके आएगी, तब साधकों वो रहेगी। और यदि आप जो चाहते हो किसी को दिखाई ना दे, तो जैसी यथास्थिति उससे कहो कि इसी रूप में मेरे साथ रहो। ये साधकों हमें आज तक नहीं पता थी,
आपको बता दें कि इस तरह की कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि ये देह शक्तियां ये कहेंगी कि तुम इस शरीर के द्वारा ही मुझे रखना चाहती हो या मानव शरीर के द्वारा रखना चाहती हो। और मानव शरीर के द्वारा रखना चाहती हो तो अग्नि प्रज्वलित करके अब जो है ये शरीर उसमें मैं समर्पण करूंगी और उसके द्वारा अग्नि के द्वारा दूसरा शरीर मानव शरीर धारण करूंगी। पहली बार घटना है साधकों। तो साधकों ये साधना आपको कृष्ण पक्ष के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है आपको। और साधना आपको साधकों करनी है अपने कमरे में या घर में। लेकिन साधकों घर में उस कमरे में कोई आए जाए नहीं, बस दिन में आ जाए, लेकिन साधना के समय पर कोई साधक कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। और ये 12 दिन की साधना है, बहुत सरल साधना है साधकों। और ये साधकों तंत्रोक्त विधि की 2 साधना है। और इस साधना के द्वारा आप सामने दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे साधक और एक जो है शिवलिंग लेके आए। और यदि पुराना शिवलिंग हो साधकों तुम्हारे जैसे घर में जो देवालय होते हैं उनमें शिवलिंग रखे रहते हैं जिनकी वर्षों से पूजा हो रही है, वो जागृत शिवलिंग होते हैं, वो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा अति उत्तम रहेगा साधकों। मैं जानता हूँ कि उसमें और जल्दी सिद्धि मिल जाएगी आपको। तो वो रखे साधकों और जो है शिवलिंग की जो है आप पंच पूजन धूप दीप नैवेद्य पुष्प के द्वारा पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, पहले भगवान शिव की पूजन करें और भगवान शिव का पूजन करके साधकों आप जो है कामभूतनी देवी का जो है आह्वान करें। और आह्वान करने के बाद में साधकों आप जो है उसका 8000 मंत्र रोज जपे सब। बाकी तो साधकों तुम्हें माला में 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 1 माला गम गणपति नमः, 1 माला गोम गोम गुरुवे नमः। साधकों ये तो सब तुम जानते हो। 1 माला ओम नमः शिवाय की अवश्य करें साधकों। और ये सावन का महीना साधकों मैं जानता हूँ इसमें जल्दी सिद्ध हो जाएगी शायद। क्योंकि ये साधकों इनके इष्ट जो है भगवान शिव है। और एक जो माला क्रोध भैरव भगवान की करें, ओम सिद्धिम वज्र पूरे पूरे होम, इस मंत्र की करें आप। और इसके बाद में साधकों मूल मंत्र की करें। मूल मंत्र साधकों में यहाँ छुपा के चलूंगा, जिन साधकों को बुरा लगे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है साधक करने बैठ जाते हैं और जब उनकी ऐसी तैसी मरती है जब मुझे कॉल करता है। अब भी साधकों 2-4 दिन पहले 2 साधकों का कॉल आया था, हमने नाभि दर्शना की और एक और बता रहा था, मैंने पता नहीं कौन सी अप्सरा की साधना नाम बता दिया था, मैंने वो कर रहा था तो उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो मैंने उसे कह दिया मुझे कॉल मत कर, जब मुझे तूने दीक्षा नहीं ली, जहाँ से तूने ली तो यूट्यूब के लिए बोले गुरु जी यूट्यूब से ली, तो मुझे पूछा तुमने कि नहीं पूछा, तो फिर ठीक है यूट्यूब वाले से पूछो क्या होना है क्या नहीं होना है। तो साधकों को मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के सामने दुष्परिणाम हमें, जो करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ना सही। तो साधकों को ये जो साधना इसी तरह करनी है और बाकी कोई नहीं है, बड़ा सरल साधना है साधकों। और ये 10-12 दिन में सिद्ध हो जाती है और साधकों 12 दिन में सिद्ध हुई है। ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं साधकों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।